राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुन लो। अच्छा एक बार एक राजा था बे और वो शिकार करने जावे था और शिकार करते करते वो घनी दूर चला गया। उसने कोई शिकार नहीं मिला। आता एक बहुत भारा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे थे। तो थोड़ा ध्यान से बैठा था। उसने सुना एक पक्षी नु कह रहा है यहाँ नहीं तो वहां भी नहीं। उसकी आवाज सुनकर दूसरा ने बोला भाई वहां नहीं तो यहाँ भी नहीं। वो सोचने लग गया राजा इसका मतलब क्या है। हाँ इतना तीसरा ने बोला यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। और उलझन में पड़ गया इसका क्या मतलब। चौथी बार ने बोला कि यहाँ भी वहां भी। तब इसका मतलब क्या होया। राजा तो मतलब हैरान हो गया किन सवालों का जवाब क्या है। हाँ तो दुविधा मुड़े तो चल पड़ा। और आका जो उसके मतलब नजदीकी आदमी थे उन तक पूछा भाई मैंने 400% सुने हैं और इनके मैंने जवाब का पता नहीं बता सको हो। वह बोले नहीं बता सकते। तो बेबे उसने अपने राज दरबार में जाकर और पूरे नगर में मुनादी करवा दी। अगर राजा ने ये ऑर्डर करे हैं अगर जो इन 4 सवालों का जवाब दे देगा मैं उसने अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो बे जो नजदीक के राजा महाराजा साधु संत थे विद्वान थे सारे आगे सभा में। तो सब ने अपने अपने हिसाब से इनके उत्तर दिए लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होया। तो सारे उठ कर चालन लग गए। तो फिर आखिर में एक चोर आ गया और वो चोर ने बोला महाराज आपके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ। सारे ने बोले जब ये इतने बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा बैठे थे ये नहीं दे सके तो ये चोर के देता। ने बोला मैं दे दूंगा। तो राजा बोला ठीक है बोल भाई। बोला महाराज आपको ऐसे करना पड़ेगा मेरे को ना पहले आप सोने की 4 मुद्रा दे दो और मैं फिर 1 हफ्ते बाद आपके सवालों के जवाब दूंगा। हाँ तो सारे बोले मतलब बड़ी मुश्किल है। राजा बोले हाँ तो नगर का कित जागा देखी जाएगी। हाँ दे दो। तो राजा ने उसने 4 सोने की मुद्रा दे दी। ने बोला 1 हफ्ते पाछे सवालों के जवाब नहीं मिले तो इसका अंजाम भी देख लिए क्या होगा। बोला ना मैं सवालों के जवाब दूंगा। बोला ठीक है तो वो तो 4 मुद्रा लेकर सोने की चला गया। घर जाकर अपने घरवाली तो बता दे दी। ने बोला ले 4 सोने की मुद्रा लाया हूँ। उसके घरवाली बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की सीधी औरत थी। वहाँ ने बोली मैंने आपको कितनी बार नु कहा आप या चोरी करना छोड़ दो चोरी करना छोड़ दो। ये चोरी करके क्यों ले आवे है कुआन को तू कितने फंस जाएगा तेने जेल हो जाएगी सजा हो जाएगी। ने बोला माँ चोरी नहीं करके ले आया। बोला और ने बोला आज मेरे तो राजा ने दी है। बोला फिर राजा ने इनके बदले में तो 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। फिर वह बोली तने बेरा इसका क्या अंजाम है। जब तने इनके जवाब नहीं दिए ना तो राजा तने फांसी भी तोड़ सका है। बोले क्या फांसी टूटना है न्यू करा। हाँ किस नगर न छोड़ चलना। हाँ और कितना दूर जाकर बस जाएंगे और जब 2-4 साल पुरानी बात हो जाएगी ना राजा भूल भाल जाएगा जब आ जाएंगे। बोला देखे राजा नाम ढूंढने कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे पीछे सैनिक छोड़ दिए तो राजा हमने ढूंढ भी लेगा और तू ये उल्टे काम क्यों करा है। बोला फिर मैं तो ले आया और मैंने सवाल के जवाब आते नहीं। बोले ठीक बा बोली उसके घरवाली मैं दूंगी इन सवालों के जवाब। बोला ठीक है तू दे दे तो और बढ़िया। तो एक नु कहा एक साधु तपे था थोड़ी दूर जाकर। तो सुबह अपने आदमी लेकर उस साधु के पास गई। तो साधु तो बोली महात्मा जी प्रणाम। बोला प्रणाम बेटी आ जा। बोला मैंने आपके कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। बोला बेटी पूछो। बोला ऐसे ऐसे ये माँ उससे राजा से ना सोने की मुद्राएं ले आया और उसने राजा ने इससे कुछ सवाल पूछने थे अरे उनका जवाब इसके पास है नहीं आप दे दो और बता दो। वो बोली फिर आप एक काम करो आप ना मैं आपको 1 सोने की मुद्रा दे दूंगी और आप हमारे साथ चलो राज दरबार में।
बोले अगर मेरे चलने से बेटा तुम्हारा कोई काम सिद्ध होता है, मैं तुम्हारे काम आता हूँ तो मैं चल पड़ता। लेकिन मैंने बोला सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। बोला मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और मेरे पास एक झोपड़ी है, पहनने के लिए कपड़े है, मैंने सोने की मुद्रा की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है। हाँ तो वह राजा ने लेकर चाल पड़ी ना, उसने साधु ने लेकर चाल पड़ी। हाँ तो साधु ने लेकर वह एक वेश्या के कोठे पर चली गई और उस वेश्या तो बोली जाकर, आक मैं तन्ने तू जितने सारे दिन में कमाई करे है ना उसकी डबल कीमत दूंगी, लेकिन तू एक दिन मेरे साथ चल। वह तो कोठे वह तो होगी तैयार, अब जब जितनी तू सारा दिन कमा गया डबल देने लग रही तो क्या दिक्कत है। हाँ तब वह उस अपने आदमी ने और उस महात्मा ने उस वेश्या ने लेकर हर दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंच गए तो वो बोला चोर जाकर, महाराजा ये मेरे घर वाली है और आपके सवालों का जवाब ये देगी। तो बोला मतलब अब राजा ने बोला जाकर बेसा ने ले गया, राजा ने जाकर बोला अकिया मेरे घर वाली देगी जवाब जो राजा ने सवाल पूछे हैं। वो चोर बोला जाकर दूसरी बेसा, हाँ उसने घेर लेगी वेश्या ने भी साधु ने भी। वह चारों गए, वह चोर की बीबी, चोर और वेश्या और साधु, ठीक है। तो चारों जने वो दरबार में पहुंच गए। तो बोला राजा ठीक है बेटा बता, मेरा पहला सवाल ये था यहाँ नहीं तो वहाँ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है। तो बोली देखो महाराज जी पहली बात तो ये वेश्या है, ये ऐसे कर्म करती है मतलब ना। उसके पहले सवाल का जवाब ये था हाँ कि यहाँ नहीं वहाँ है। तो इसका बोला पहला सवाल यो है, अब जो यो साधु महात्मा है ना, यो इतनी साधु तपस्या अच्छे कर्म कर रहा है, इसके पास यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो इसकी एक झोपड़ी है, तन पर कपड़े हैं, तो इसको यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन ये बढ़िया कर्म करके आगे पर लोक में इसने इतना कमा लिया है कि आगे जाकर सुख भोगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नहीं है वहाँ है। हाँ तो इस साधु ने इतना कमा लिया है अपने पुण्य कर्मों से, अब भाई यहाँ ये बेसिक एक झोपड़ी में रह रहा है लेकिन परलोक के लिए बहुत कमा लिया है। तो आपके पहले सवाल का तो ये जवाब है। बोला हाँ ये सही है बेटी। तो राजा संतुष्ट हो गया उसके एक सवाल से। फिर दूसरा सवाल पूछा, बोला दूसरा सवाल ये है यहाँ है वहाँ नहीं है, इसका क्या मतलब। बोला इसका है यह वेश्या, ये सारा दिन इतना कमाती है, इसके पास यार धन दौलत इसके ठाठ सब कुछ है, लेकिन इसने यहाँ पे अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है। आगे इसके लिए परलोक में इसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ तो हाँ यहाँ है लेकिन परलोक के लिए इसने कुछ नहीं किया। तो आपके दूसरे सवाल का ये जवाब है। उससे भी राजा संतुष्ट हुआ, ये भी ठीक है। तो उसने फिर तीसरा सवाल किया। बोला तीसरा सवाल ये बेटी यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, इसका क्या मतलब। बोला इसका मतलब ये जो मेरा आदमी है ना ये चोर है, क्यों यहाँ भी बुरे कर्म करने लग रहा है, सब उल्टे सुल्टे कर्म करके यहाँ भी इसके पास कुछ नहीं। मैं इसको बहुत समझा चुकी हूँ। और फिर जब यहाँ भी अच्छे कर्म नहीं करता तो आगे क्या मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। तो उससे भी राजा संतुष्ट हुआ। बोला फिर चौथा सवाल ये है यहाँ भी है और वहाँ भी है। बोला इसका मतलब ये है राजा जी ये आप हो खुद, आपने पिछले जन्म में बढ़िया कर्म करे तो देखो आप यहाँ भी राजा हो, अरे राजा बनकर इस प्रजा की सेवा कर रहे हो, अच्छे धर्म कर्म कांड मतलब हाँ बढ़िया कर्म कर रहे हो, पुण्य दान कर रहे हो, तो आपको यहाँ भी मिल रहा है और वहाँ भी मिल रहा है। तो उसके चारों सवालों के जवाब वो दे दिए तो राजा संतुष्ट हो गया। राजा बोला बेटी आधा राज्य ले ले, मैं तेरे से खुश हूँ तेरे सवालों के जवाबों से। हाँ बोली नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं बेटा ले लो। बोली नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए तेरे को। बोला मेरे को ये चाहिए एक बार जितने सारे संत महात्मा है ना उन बुला कर मेरे घर पे एक सत्संग करवा दो और उनका खाना पीना करवा दो। तो बोला जिससे सुनकर मेरे आदमी का स्वभाव बदल जाए, मेरा आदमी सुधर जाए। हाँ
तो राजा ने भी सारे संत महात्मा बुला के उनके घर एक सत्संग कराया, सारा का भोजन करवाया। तो भोजन करवाने के बाद जैसे सब मतलब उनके घर का माहौल बढ़िया हो गया। उसके आदमी ने प्रवचन सुने, उसके आदमी के भी समझ में बात आ गई। हाँ, विचार बदल गए। तो मैं सारे उठ उठ कर चालन लग गए ना। तो फिर नु 12 बज रहे थे, सारे जा लिए। तो उसके घर में एक बूढ़ी औरत लेकड़ी, कहती गरीब, वह काख में पोटड़ी ले रही उस चोर के घर था। तो वह बोली माता जी आप कौन है? बोला बेटी मैं तो गरीब और बूढ़ी औरत हूँ। बोला फिर आप कहाँ जा रही हो? बोला बेटी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो वहाँ रहती हूँ जहाँ पे बुरे कर्म होते हैं, चोर पापी थे ना। तो जहाँ पे बुरे कर्म थे, अब तो तेरे घर का माहौल बदल गया, अब मेरा यहाँ ठिकाना नहीं है। हाँ, मैं तो उधर जहाँ पे रोज कड़ा झगड़े लड़ाई होती है ना, मेरा तो उधर वास होता है। इतनी सुनकर फिर थोड़ी देर में वह मतलब उन्हें देखा एक बहुत सुंदर देवी सज धज कान लग रही है। वह बोली माता जी आप कौन? बोला बेटी मैं लक्ष्मी। बेटी मैं लक्ष्मी उसी घर में रहती हूँ जहाँ पे अच्छे कर्म होते हैं, प्यार प्रेम रहता है, तो मेरा वास तो उधर होता है। हाँ, तो ऐसा देखने के बाद उसके आदमी का भी नेचर बदल गया, बढ़िया कर्म करने लग गए, उसके घर में सुख शांति होगी, मौज होगी। राम राम।